हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। आज हम देखने जा रहे हैं आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स आपके लिए क्या है। शुरू करने से पहले आपकी एनर्जीज को हम पहले क्रॉस चेक करेंगे और लेट्स चेक यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं। इट्स अ टाइमलेस है और कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। इन योर एनर्जी इट्स 5 ऑफ नाइफ्स। आप सब कुछ खत्म कर देना चाहते हो अब आप नहीं कंटिन्यू करना चाहते। रीज़न ऐसा नहीं है कि आप उस इंसान से प्यार नहीं करते, बट आपके मन के भीतर देखो डार्कर एनर्जी, आपके मन का शैतान आपसे ये कहता है कि यार इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा एनजाइटी, इतना ज़्यादा आपके साथ जो चीज़ें गलत हुई हैं उसको जैसे कि आप एंड कर देना चाहते हो। आप एक तो रिवेंज की एनर्जी में भी हो, मानो ना मानो कुछ तो आपके साथ गलत किया है आपके पार्टनर ने, जिसको आप भूल नहीं पा रहे हो और जिस चीज़ को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। आपका मन भीतर से बहुत ज़्यादा शोर करता हुआ, परेशान होता हुआ, जैसे आपको लग रहा है उस इंसान को अपने कर्मों की सज़ा मिलनी चाहिए। किसी व्यक्ति से जिनसे आपने डील किया, उस इंसान ने आपसे झूठ बोला है, कोई छल कपट किया है, कोई गलत चीज़ की है, और आपको लगता है कि इतना सब करके भी वो इंसान इतना आसानी से अपनी लाइफ जी रहा है या जी रही है, और आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इतना सफ़र करके गए। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बिग मामा की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि येस यू स्टिल लव दिस पर्सन। आप उस इंसान से बहुत प्यार करते हो, आप उस इंसान को छोड़ना नहीं चाहते, पर ये भी चाहते हो कि उस इंसान को बड़ा लेसन या सबक मिले, क्योंकि आपने बहुत लंबे टाइम तक उस इंसान के लिए बहुत कुछ किया है। ये स्त्री पुरुष जिनसे भी आपने डील की है, आप उस इंसान को अपनी पूरी दुनिया दे चुके हो और बदले में आपको बहुत कुछ खोना पड़ा, और बहुत ही इजीली आपके पार्टनर ना या जिस भी इंसान से आपने डील किया वो बहुत जल्दी स्विच कर गए, बहुत इजीली। तो मन का कोई कोना ना आपको हर्ट होता है सोच सोच के। या तो देखो अब ये है कि आप उस इंसान को चाहते हो कि लेसन मिले, अक्ल आए और उस इंसान को समझ में आए कि आपकी इंपॉर्टेंस उनकी लाइफ में क्या थी, या आप चाहते हो कि जिस इंसान की वजह से आप दोनों के बीच में ये इश्यूज़ हुए, जिस भी इंसान की दखल की वजह से आप लोगों के बीच में हुए, उसे एक बड़ा सबक मिले। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हैं कि उस इंसान को अपना कर्मा मिले, जिसकी वजह से आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा कभी कभी पेन ट्रिगर्ड हो जाता है, कभी कभी आप बहुत इनसिक्योर फील करते हैं और अपसेट हो जाते हैं। आपको लगता है कि गलत करने वाला अपनी लाइफ में बड़ा मज़े से जी रहा है और जी रही है, ठीक है। यहाँ पर आपके अंदर मदरली एनर्जी है। यस, उस इंसान के लिए अभी तक आपका प्यार खत्म नहीं हुआ। जब भी वो आएंगे आप बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से उनके साथ पेश आएंगे, क्योंकि मन का कोई कोना आज भी उस इंसान से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि चाहे उनकी लाख गलती हो, उन्होंने कितने बड़े से बड़े गलत काम क्यों ना किया हो, फिर भी आप उस इंसान को प्यार करना चाहते हो, बिकॉज आप दिल से उस इंसान को निस्वार्थ प्यार करते हो। आपने इतना प्यार शायद ही किसी से किया है। आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हो, आप इतना ज़्यादा उनको लेकर अपने मन में प्यार रखते हो। आप उस इंसान को लेकर कई बार सोचते हो या सोचती हो कि जिस भी दिन आप दोनों के बीच में आपकी दूरियां ख़त्म होगी, आप ऐसा बिहेव करेंगे, आप उनसे इतना प्यार करेंगे, आप उनको ऐसे दिखाएंगे, आप उनको एक नई दुनिया एक्सप्रेस कराना चाहते हो, शो करना चाहते हो, आप उनको दिखाना चाहते हो कि आप उनके लिए क्या नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपने जितना किया उसके बाद भी अब आपकी ओवरडूइंग की आदत ख़त्म नहीं हुई है। मानो ना मानो अभी भी आप सुधरे नहीं हो। मन का कोई कोना आज भी उस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार और जितना दिया उससे ज़्यादा देना चाहता है। मन का कोई कोना अभी भी उस इंसान को एक अच्छा सुंदर जीवन देना चाहता है, और ये चीज़ ही कहीं ना कहीं मैं बता दूँ एक सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके पास अब तक नहीं लौटे। यूनिवर्स आपको जो सबक देना चाहता है वो आप सीख ही नहीं पा रहे, जिसके वजह से आप बार बार एक ही घटना का सामना कर रहे हैं, क्योंकि मन का कोई आपका हिस्सा जो है वो दिल से ये चाहता है कि ये व्यक्ति आए तो आप उन्हें अपनाएंगे। आप अपने लेसन से कुछ नहीं सीखे, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू नहीं कर पाए, आपने खुद को डोरमैट बनाना भी सही मान लिया है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उस इंसान ने चाहे जो गलत किया, आप एक थप्पड़ मारेंगे, गाली देंगे, उसे सबक सिखाएंगे, लेकिन फिर से उसे गले लगा लेंगे, क्योंकि आप उस इंसान से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि आप उनको अपनी लाइफ से निकलते नहीं देखना चाहते, आप ये सोचना भी नहीं चाहते। आप कई बार उस इंसान को सिर्फ इसीलिए लेट गो करते हो, या इसी वजह से आप मूव ऑन करते हो, या इसी वजह से भूलने की कोशिश करते हो ताकि वो व्यक्ति वापस लौट आए, क्योंकि आप उनके बिना जीना नहीं चाहते, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना नहीं चाहते। आपके मन का डेविल या आपके मन के शैतान की अगर बात किया जाए तो वो आपको इस इंसान के प्रति बांधता है, और कहीं ना कहीं उस इंसान के साथ वो मैनिपुलेटिव हरकतें कहीं ना कहीं आपको सिखा रहा है। यानी कि आप चाहे किसी बंधन में हो, आप कहीं और कमिटेड हो, या आप चाहे सोसाइटी की सोच लें या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की सोचें, बट आपका शैतान, आपके मन का शैतान उनसे आपको जोड़ कर रख रहा है। जैसे कि वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, बाद में वापस से अपना लेना, जब भी आएगा सुधर कर आएगा या सुधर कर आएगी। आप उनको हर हाल में अपनी लाइफ में रखना चाहते हो, क्योंकि आप उनसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आप उनके अलावा किसी और को अपनी लाइफ में इमेजिन नहीं कर पाते। विद सन ऑफ बास्केट, यस आपने अपनी लाइफ की नई शुरुआत तो करी है, लेकिन
सिर्फ इसीलिए, इसी वजह से, ताकि वो व्यक्ति एक दिन वापस आ जाए आपके पास। आप उस इंसान का अब भी इंतज़ार करते हैं। आपके अंदर का डेविल अब भी उस इंसान को कहीं ना कहीं तड़पते हुए देखता है। यूनिवर्स मुझे बताएं इस व्यक्ति के बारे में जिनसे ये डील कर रहे हैं, उस इंसान के बारे में मुझे प्लीज़ बताएं। वो इनके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी डीप डार्क फीलिंग्स बताएं। आपकी एनर्जीज में लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड वर्गो एनर्जी एंड कहीं ना कहीं जेमिनी एनर्जी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। टॉरस एनर्जी भी है यहाँ पर आपकी एनर्जी में। वहीं आपकी एनर्जी में बर्थ नंबर्स में नंबर 6, 4 और 5 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। और उसके अलावा आपके पार्टनर की एनर्जी में जो स्ट्रांगली मुझे देखने को मिल रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर उनके लिए। लियो एनर्जी, लिब्रा एनर्जी, उसके अलावा स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। साथ ही साथ यस, उनके लिए भी जेमिनी और वर्गो और स्पाइसेस एनर्जी बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। नंबर 12, नंबर 23, नंबर 16, नंबर 7 और नंबर 9 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। ये उनके बर्थ नंबर्स में हो सकता है। विथ 5 ऑफ कॉइंस ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको चेस करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं या आ रही हैं। हो सकता है आप इन्हें देख नहीं पा रहे या देख नहीं पा रहे, पर ये व्यक्ति आपको लेट गो नहीं करना चाहते। जब जब आप इनके जीवन से पूरी तरह निकलेंगे, ये किसी ना किसी तरीके से आपको अपनी लाइफ में वापस लाएंगे। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इनका इरादा दूर दूर तक आपको लेट गो करने का नहीं है। ये आपको पकड़कर रखना चाहते हैं, लेकिन ये अपनी ईगो को भी साथ ही पकड़कर रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आपके वजह से उन्हें अपनी ईगो या अपने रिस्पेक्ट को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेट गो करना पड़े। ये किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर नहीं कर सकते या नहीं कर सकती। विथ फादर ऑफ बास्केट मैच्योरिटी रिप्रेजेंट करता है। ये व्यक्ति में बहुत पेशेंस है और ये व्यक्ति बहुत ही टैक्टफुली आपसे डील करते हुए और डील करते हुए नजर आ रही है। मानो कोई तरीके का दिमागी खेल इनके भीतर चलता हुआ नजर आ रहा है, जो इन्हें कह रहा है कि ऐसा कर ले, वैसा कर ले। इस इंसान को आपको तड़पते हुए देखना या आपको इनसिक्योर होते हुए देखने का बड़ा मन है। ये हो सकता है जानबूझ के आपके लिए कोई ऐसी चीज़ें कर रहे हैं या आपसे इतना डिस्टेंस कर रहे हैं ताकि आपको और ज़्यादा इस इंसान की क्रेविंग हो। ये इंसान आपको और ज़्यादा एक तरीके का लव या क्रेजीनेस फील कराना चाहता है या कराना चाहती है, ताकि आप इस इंसान को पाने के लिए, हासिल करने के लिए रोएं, परेशान हुए। इसीलिए हो सकता है कि ये व्यक्ति किसी तरीके की स्टेटस या एकदम दिखावा ऐसे करते हैं या करती हैं कि जैसे सब कुछ ठीक है, पर मन के भीतर ये आपको चेस करते हुए, आपके लिए पागल होते हुए, दीवाने होते हुए या दीवानी होते हुए छटपटाती हुई ज़रूर नज़र आ रही हैं। क्लियरली लग रहा है कि मन का कोई कोना इनका बहुत ज़्यादा तड़पता है आपके लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पेशल थे इस इंसान की लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्पेशल। जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ एक्सपीरियंस की है वो किसी और व्यक्ति के साथ उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की। आप केयर करते हो, आप अटेंशन देते हो, आप दुनिया दे देते हो। और ये दुनिया देने वाली अगर बात कहूँ तो कोई और इनको इतनी दुनिया नहीं देता, इतना स्पेशल फील नहीं कराता। आपके साथ ये व्यक्ति कोई राजा या रानी से ज़्यादा महसूस नहीं करते। आप उनको इतना ज़्यादा प्रिंस प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे देते हो, और ये ट्रीटमेंट की वजह से ही ये व्यक्ति इतना सर चढ़ चुके हैं कि इन्हें लगता है कि आप इनके बिना नहीं रह पाएंगे। और इसी की वजह से दूर से ही सही ये व्यक्ति आपको चेस कर रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि अभी तक आप इन्हीं का वेट कर रहे हो। ये बहुत स्ट्रांगली ये बात मानते हैं। चाहे आप जो मर्जी इनसे कह लो कि मैं किसी और से शादी कर लूँगा, कर लूँगी, किसी और से पटा लूँगा, किसी और को दिखा लो, चाहे आप जितने ड्रामे कर लो, ये व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है और जानती है ही दिस पर्सन इज़ रियली वेरी 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 स्मार्ट। इसे पता है कि आप इसका इंतज़ार कर रहे हो, और इसके वजह से ही ये व्यक्ति आपको दूर से देखते हुए नजर आ रहे हैं और आपकी तड़प का एहसास लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके मन में आपके लिए प्यार ज़रूर बढ़ता चला जा रहा है। इन दूरियों ने इनके मन के भीतर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लव बढ़ाया है, इनफैक्ट लस्ट भी बढ़ाया है। लस्ट यानी कि फिजिकल इंटीमेसी भी बढ़ाई है। पर ये व्यक्ति अपने इस तड़प को, इस तकलीफ को शो करते ही नहीं, करती ही नहीं। ये मन के भीतर बहुत सारी चीज़ें छुपाते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत ही मैच्योरली, बहुत ही दिमाग से आपके साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। विद कोटिंग की एनर्जी ये व्यक्ति आपके साथ अपना लाइफ आगे देखते हुए नज़र आ रहे हैं या देखते हुए नज़र आ रही है। पर लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें लग रहा है कि आज में आपको कोई बड़ा सबक सिखाना पड़ेगा, कोई बड़ा लेसन देना पड़ेगा। ओनली देन आपको अक्ल आएगी, ओनली देन आप इनके साथ हर हाल में, हर सूरत में एडजस्ट करके रह पाएंगे। नहीं तो हर बार ये होगा कि ये आपको अपनाएंगे या चीज़ें ठीक होगी और बार बार फिर कोई इश्यूज़ होंगे, फिर कोई चीज़ की डिमांड होगी, फिर कोई और मुश्किलें पैदा होंगी। बार बार की मुश्किलें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएँ, जिसके वजह से व्यक्ति ने आपसे दूरी बना रखी है। एक राइट टाइम पे इन्होंने अपनी एंट्री प्लान की हुई है। ऑलरेडी इनके माइंड में है कि इन्हें आपको कब अप्रोच करना है, कब आपके पास आना है, कब चीज़ें ठीक करनी है। बट एज ऑफ नाउ ये जानबूझ के दूर से आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं, ऑब्जर्व करती हुई नज़र आ रही हैं। ये आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं और सोचती ज़रूर हैं, आपके लिए जलस भी फील होती है, इनसिक्योरिटी भी फील होती है, लेकिन
जानबूझ के अभी तक आपको पाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है कि आप कहीं नहीं भागेंगे। भले आप 10 से बात करें, इन्हें बुरा लगता है, इन्हें अच्छा नहीं लगता आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट करें या किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हों, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस रखते हुए अपना ध्यान कहीं और भटकाते हुए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है आपको लेकर, और इन्हें पता है कि आपको ज़रूर सबक मिलेगा, आप एक बड़ा लेसन ज़रूर सीखेंगे, और उसके बाद ज़िंदगी में कभी आप ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे इन्हें आपको छोड़कर जाना पड़े या आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डालना पड़े। ऐसा कोई रिस्क आप इनको नहीं, आप किसी रिस्क में इनको नहीं डालेंगे, आप किसी बड़ी प्रॉब्लम में नहीं डालेंगे, और ना ही आप इनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करेंगे। ये व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं किसी सिचुएशनशिप वाले रिलेशनशिप में डालते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे ऐसा लगता है कि दिखाते ये हैं या दिखाती ये हैं कि ये आपसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या आपको बहुत स्पेशल मानते हैं या आप इनके जीवन का सब कुछ हो, लेकिन जहाँ स्टैंड की बारी आए तो ये व्यक्ति ये कहते हैं कि सॉरी दैट्स नॉट पॉसिबल, तुम गलत फहमी के शिकार हो, तुम मुझसे ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें कर रहे हो या कर रही हो। हालांकि इस इंसान का मन बहुत स्ट्रांगली ये चाहता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इनके साथ, लॉन्ग टर्म यानी कि जीवन के लंबे सफ़र के लिए आप इनके साथ बने रहें, क्योंकि ये भी आपको अपनी लाइफ में बहुत स्पेशल मानते हैं। हालांकि ये वो दर्जा नहीं दे पाते जो दर्जा आप इन्हें दे रहे हो। आप इस इंसान को एक्सट्रीम लेवल पर पागलों की तरह प्यार करते हो, बट आप के लिए ये इंसान आपका भगवान है, बट इनके लिए ऐसा नहीं है। इनके मामले में ऐसा है कि आप इनका इमोशनल कंफर्ट हो, आप इनका घर हो, आपसे सुकून मिलता है, और ये सुकून बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना भी नहीं कि इनके आपके इस सुकून के लिए वो बाकी सारे सैक्रिफाइसेस कर लें। नंबर 5 चीख चीख कर बार बार स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है पूरी रीडिंग के दौरान। मुझे कई बार 555 दिखा, कई बार सिर्फ 5 दिखा, तो ये कारण हो सकता है कि आप लोगों की रीडिंग में 555 बार बार आना या 5 आना एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज की ओर इशारा करता है। ये ट्रैवलिंग की ओर भी इशारा करता है। हो सकता है आपको बहुत जल्द कोई ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। साथ ही मैंने रीडिंग के दौरान एक मैजिक पोशन जैसी चीज़ ज़रूर देखी है। ये एनर्जी ऐसी थी जैसे कोई परफ्यूम है, या तो आप इस परफ्यूम को यूज़ कर रहे हैं, लगा रहे हैं, या आपकी फ्रेगनेंस का कोई तरीके से कुछ इस्तेमाल होने वाला है जिससे बहुत जल्दी ये व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होंगे, या आपको कोई परफ्यूम गिफ्ट में मिलने वाली है। विद दिस परफ्यूम मैं ये भी देख सकती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द कोई तरीके की खुशबू का एहसास ये बताता है कि जल्दी आपके अंदर के, आपके भीतर का अट्रैक्शन बढ़ने वाला है। ठीक है, आपके भीतर का अट्रैक्शन बढ़ेगा। कहीं ना कहीं कोई मैग्नेटिक एनर्जी बहुत जल्द क्रिएट होगी। कलर पर्पल और वाइट बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है पूरी रीडिंग के दौरान। तो ये आपके पर्पल कलर जो है ये आपके क्राउन चक्रा की ओर इशारा करता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आपकी कोई अवेकनिंग या स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते नज़र आ रहे हैं। प्लस वाइट कलर आपकी प्योरिटी को दर्शाता है। बहुत ज़्यादा क्लिनजिंग हो रही है आपके बॉडी में, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जो मैं क्लियरली इंट्यूटिवली देख पा रही हूँ। ठीक है, रीडिंग के पूरे दौरान मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ, मैंने आंखें कंटिन्यू बंद रखी हुई हैं और मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ। इसे हम साइकिक इंट्यूटिव मेथड कहते हैं। कहीं ना कहीं ये पूरा प्रयास मेरा ये था कि आपके एनर्जीज को मैं डेप्थ में स्टडी कर सकूं। ठीक है, साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि पर्पल और वाइट कलर ये भी हो सकता है कि आप इस कलर को वेयर किए हुए हैं या इस कलर का आप कुछ बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। जो परफ्यूम मैंने आप लोगों के लिए अराउंड देखी, ये परफ्यूम मुझे रोज़ और लेवेंडर मिक्स लगी या इसी कलर से मिलती जुलती लगी। इसके आसपास की एरिया में गोल्ड कलर की कोटिंग की हुई है। अब मुझे नहीं पता ये परफ्यूम मेरे सामने क्यों आया, पर ये फ्रेगनेंस की और ये बड़ा मैजिकली मेरे सामने जैसे स्मोकी इफेक्ट दे रहा है। तो ये डेफिनेटली रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी लाइफ में एक मैजिक क्रिएट होगा जिससे आप मैग्नेटिक एनर्जी को एक्सपीरियंस करेंगे और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई ऐसा आकर्षण क्रिएट होगा जिससे कोई ऐसा आपसे अट्रैक्ट हो सकता है या हो सकती है जो आपके लिए बहुत स्पेशल होगा या जिसके साथ आपकी डेस्टिनी में आगे कोई ब्यूटीफुल स्टोरी होगी, और हो सकता है ये व्यक्ति वही हो। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।